मित्रों, आज हम पथिक कविता के बचे हुए हिस्से को पढ़ेंगे। आधी कविता हमने इसके पूर्व के वीडियो में पढ़ ली थी, उसका अर्थ जान लिया था, और बाकी आधी का अर्थ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए कविता शुरू करते हैं कि जब गंभीरतम मूर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कवि कह रहे हैं कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, जब गंभीरतम यानी घना अंधेरा, तम यानी होता है अंधेरा, अर्धनिशा में यानी आधी रात में सारे संसार को अपने आगोश में ले लेता है। जब घना अंधेरा आधी रात के समय सारे संसार को अपने आगोश में ले लेता है तो क्या होता है, और अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। और जब आकाश में चारों तरफ तारे ही तारे दिखाई देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि सस्मित वदन जगत का स्वामी, जगत का स्वामी यानी सूर्य, तब सस्मित वदन यानी हम मुस्कुराते हुए मृदु गति से आता है, मधुर चाल से आता है यानी धीरे धीरे आता है, और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और मानो वह आकाश गंगा रूपी तट के किनारे खड़े होकर मीठे गीत गाता है। क्या कवि की कल्पना है। आइए अगली पंक्तियाँ देखते हैं कि उससे ही भी मुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और कहा कि उसी सुंदरता पर मुग्ध होकर चंद्रमा मानो हंसने लगता है, उससे ही विमुग्ध हो यानी उसी सुंदरता पर मोहित होकर नभ में यानी आसमान में चंद्र भी हंस देता है, चंद्रमा हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। और प्रकृति में स्थित चीज़ें क्या करने लगती हैं, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और मानो वृक्ष जो है इस सुंदरता से मोहित होकर विविध पत्तों पुष्पों से, अनेक प्रकार के पत्तों और फूलों से अपने शरीर को ढक लेता है। और पक्षी क्या करते हैं कि पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली पंक्ति के आखिरी चरण में कहा गया कि हंसते मुस्कुराते हुए सूर्य मानो आकाश रूपी गंगा के तट के किनारे खड़े होकर मधुर गीत गाता है। यानी प्रातः काल हो गया है, सूर्य उग गया है, तो सूर्य उगने के साथ ही क्या होता है, चंद्रमा मुस्कुराने लगता है, वृक्ष क्या करते हैं, अनेक पत्तों और फूलों से अपने आप को ढक लेते हैं। और पक्षी क्या करते हैं, सुबह होते ही वे अपनी खुशी संभाल नहीं पाते और चहकने लगते हैं आनंदपूर्वक। और फूल क्या करते हैं, मानो सुख की सांस लेकर के अपने खुशबू से चारों तरफ क्या करते हैं, अपना खुशबू चारों तरफ फैला देते हैं, चारों तरफ के वातावरण को सुगंधित बना देते हैं। आइए अब अगली 4 लाइनें देखते हैं कि वन उपवन गिरी सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। कहा कि वन उपवन यानी बागीचा, गिरी यानी पर्वत, सानु यानी समतल भूमि, और कुंज यानी छोटे बागीचों के छोटे प्रारूप। तो कहा कि छोटे बागीचों में, वन में, उपवन में, समतल भूमि में जब मेघ बरसने लगते हैं, आसमान से वर्षा होने लगती है, तो इस सुंदरता को देखकर मेरा आत्म प्रलय होता है, मानो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। आत्म प्रलय कहते हैं अपने आप को भूल जाना। तो मानो
मैं इस सुंदरता को देख करके अपने आप को भूल जाता हूँ और मेरी आँखों से नयन नीर झड़ते हैं, यानी आँखों से अपने आप जल गिरने लगते हैं, पानी गिरने लगता है, यानी मैं रोने लगता हूँ इस सुंदरता को देखकर, इतना आत्ममुग्ध हो जाता हूँ इस प्रकृति को देखकर, इसकी सुंदरता को देखकर इतना मोहित हो जाता हूँ कि मेरी आँखों से अपने आप पानी गिरने लगता है। अगली लाइन क्या है कि पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। कहा कि हे प्रिय, अपने पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रिय पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, यानी मैं इन विषयों पे कविताएं लिख चुका हूँ, कर चुका हूँ। लहरों पर, किनारों पर, तिनकों पर, वृक्षों पर, आसमान पर, पर्वतों पर, किरणों पर, बादलों पर, तो इन विषयों पर मैंने कविताएं लिखी हैं। इसलिए हे प्यारी तुम क्या करो, मेरी लिखी हुई यह मधुर कहानी, यह मधुर कविताएं पढ़ो। और कौन सी कविताएं? विश्व विमोहनकारी, जो सारे संसार को अपने सुंदरता से मोहित कर दे, ऐसी मेरी कविताओं को पढ़ो। तो आइए आखिरी 4 लाइनें पढ़ते हैं कि कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की वाणी। कवि कह रहे हैं कि यह प्रेम कहानी, प्रकृति की सुंदरता को प्रेम कहानी का रूप दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि कितनी यह प्रेम कहानी जो है, प्रकृति रूपी प्रेम कहानी जो है, कितनी मधुर है, मनोहर यानी मन को हरने वाली है, उज्ज्वल यानी स्वच्छ है। तो यह प्रेम कहानी जो है कितनी मधुर, हृदय को प्रसन्न कर देने वाली, हर लेने वाली अपनी सुंदरता से, और स्वच्छ है यह प्रेम कहानी कितनी। और मेरा जी चाहता है कि मैं इस सुंदरता को वर्णित करने के लिए अक्षर बन जाऊं और सारे संसार में प्रकृति की इस सुंदरता को व्यक्त करूं, अक्षरों के माध्यम से अक्षर बन जाऊं और इसकी सुंदरता को व्यक्त करूं। कितनी मनोहर कल्पना है कवि की। आखिरी 2 लाइनें पढ़ते हैं कि स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर है, अति सुंदर है। फिर से पढ़ते हैं कि आह प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कहा कि स्थिर पवित्र आनंद को देने वाली और सदा शांति और सुख प्रदान करने वाली यह प्रकृति और इसकी सुंदरता, कहा कि आह प्रेम का राज्य परम सुंदर है, अतिशय सुंदर है। कहा कि स्थिरता को प्रदान करने वाली, पवित्रता देने वाली, हमेशा आनंद देने वाली और सदा शांति और सुख देने वाली यह प्रकृति है। और इस प्रकृति का जो राज्य है वह बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। छात्रों, आशा है आपको कविता का भाव समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।